क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ये संस्कार, गर्भ की संस्कार अभिमन्यु का तो बहुत फेमस है। और दूसरा देखिए, हम सुनते थे, पता ठिकाना पूरा मालूम नहीं, लेकिन एक कहानी सुनते थे बचपन में। छोटे बच्चों के साथ पाठशाला में एक खटीक का बच्चा भी बैठता था। स्कूल में पढ़ते थे, पहली दूसरी क्लास में दोस्ती हो गई तो पाठशाला में वो भी आ जाता था। एक दिन पाठशाला के गुरुजी ने पूछा कि ये कौन है, तो बता भी दिया बच्चों ने, ये मेरा दोस्त है। नाम पता पूछा तो मालूम पड़ा कि ये, लेकिन गुरुजी ने भी सोचा कि ठीक है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो क्या किसे हम नीच कहें, किसे उच्च कहें। और गुरुजी ने भी कुछ ज़्यादा टोका टाकी नहीं की, बस साथ में बैठते हैं तो बैठने दिया। पाठशाला पढ़ते पढ़ते वो बच्चे को भी इतनी समझ हो गई कि हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, नमोकार किसे कहते हैं। पाठशाला के बचपन के संस्कार ऐसे हो गए उसके कि जब वह 15-17 साल का हुआ और उसके पिता का देहावसान हो गया, तो लोगों ने, जब पगड़ी रस्म तो उनकी भी होती है, दुकान तो उसको भी संभालना, काम तो उसको भी संभालना, तो भाई तेरा यही काम है, बकरे मुर्गे को मारना। और उसने कहा कि मैं ये कभी नहीं कर सकता। माँ ने भी समझाया, बेटा और क्या करोगे, तुमको आता क्या है। उसने कहा कुछ भी है, मैं तगारी उठा कर के काम चला लूंगा, मैं खेतों में जाकर के फसल काट लूंगा, मैं पत्थर तोड़ लूंगा, मैं लकड़ी काट के बेच लूंगा, लेकिन मैं किसी जानवर को नहीं काटूंगा। जाति बिरादरी वालों ने कहा कैसी बात करता है, ये तेरी पगड़ी रस्म है, तुझे ये करना पड़ेगा। बहुत दबाव डाला और आखिर उसके हाथ में एक बड़ा चाकू थमा दिया, हथियार थमा दिया। ये बकरा है, काटो इसे। वो उसने जो जो पढ़ा था बचपन में सब याद आ गया। चींटी को मारना पाप है, बकरा पंचेंद्रिय जीव है, हम जैसा करते हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है, हम 4 गति में से मनुष्य गति के जीव हैं, ये बकरा है त्रियंच गति का जीव है। सब दिमाग में चलने लगा। लोगों ने कहा करो, चलो चलो करो, जल्दी करो, एक ही झटके में मार दो इसे और अपनी शुरुआत करो काम की। उसने उठाया जोर से हथियार और अपने पांव पर दे मारा। खून खून हो गया। रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उसको संभाला, हथियार छीना और मरहम पट्टी करवान। पूछने लगे, बेटा ये क्या किया, बेटा ये क्या किया, बेटा ये क्या किया। उसने कहा कि जैसा दुख हमें होता है वैसा ही दुख और तकलीफ जानकर को भी होती है। मैं आप सबके लिए काम करने को तैयार हूँ। मैं पत्थर तोड़ सकता हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ, बोरे ला सकता हूँ और पढ़ लिख करके सरकारी या समाज का काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये हिंसा का काम कभी नहीं कर सकता। ये सच्ची घटना है। संस्कार किसी को भी मिलते हैं, उसका संसार बदल जाता है। आज आप लोगों को सप्त व्यसन के त्याग के संस्कार मिल गए, मध्यमास मधु के त्याग के 5 अणुव्रत के संस्कार मिले। आप सबका जीवन मंगलमय हो। घबराइए मत। जब तक माँ बाप अच्छे परिवार में आपका रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। उसके बाद गृहस्थी में प्रवेश करना। अगर मन बन गया तो मुनिराज के सानिध्य में संयम की यात्रा पर चलते रहना। अच्छा, ये आपके संस्कार किसी ने जबरदस्ती करवाए हैं?
और रीसा वाला महाराज उनने जबरदस्ती करवाए हैं, फिर किनने करवाए? अच्छा, आपके मम्मी पापा ने जबरदस्ती आपको यहां बिठा दिया है? गुरु महाराज ने कहा था जबरदस्ती बैठो? नहीं, ये पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य आ गया कि जहां तीर्थंकर के पंच कल्याणक के संस्कार हुए उसी मंडप में आप सबके भी। कुछ युवक अभी भी लगे हैं, कुछ लोग अभी भी लगे कि हमारे को भी करना, हमारे को भी लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो भाई पाड़वा में और आगे कहीं योग बनेगा। पाड़वा में भी 22 जनवरी का विकल्प है तो बनेगा। तो किसी गुरु महाराज ने, माताजी ने आपको प्रेरित भी किया हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई समझाने वाला तो चाहिए ही पड़ता है। हम तो ऐसे कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये नीति है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, सभा मध्य न सोहंते, हंस मध्य यथा वका। बोले वो माता पिता शत्रु हैं जिनने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, जिनने अपने बच्चे से संस्कार नहीं दिए। वो सभा में शोभा नहीं पाता है। वो अच्छे लोगों की सभा में ऐसे लगता है जैसे हंसों के बीच में बगला बैठा हो। हंस और बगला, बगुला ही समझ में आया? रंग तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका चाल ढाल और उनके ज्ञान से पता पड़ता है कि ये बगुला है और ये हंसो सोईतो वकः सोईतो। हंस भी सफेद है, बगुला भी सफेद है। अब कैसे निर्णय करें कि कौन हंस है कौन बका? तो जो दूध और पानी में भेद कर दे वो हंस, और जो भेद ना कर पाए वो बगुला।